हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल स्टडी अड्डा। तो हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक टेंस को सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे नया पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। जहाँ तक अब हम लोगों ने लगभग प्रेजेंट का पूरा सीख लिया और पास्ट का दो टेंस सीख चुके हैं। हम तीसरा इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है वो है, तो इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होंगे उनके अंत में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब हिंदी ट्रांसलेट दिया रहेगा तो इसे इंग्लिश में कैसे चेंज करना है, उसके लिए रूल देखेंगे। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट करने के नियम। सबसे पहले हम पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सब्जेक्ट प्लस एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, हायर्ड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हायर्ड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। वह गंगा जी में स्नान कर चुका था। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। इससे ही इस टेंस की जो पहचान वो होती है। तो अब इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट लेंगे, ही, हेल्पिंग वर्ब, हायर्ड, फिर MV3 स्नान करना का होता है बाथ, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाथ, फिर ऑब्जेक्ट इन द गंगा। गंगा का जी जो है वो कैपिटल में रहेगा। तो ये हो गया जब सिंपल सेंटेंस में दिया गया होगा। और अब देखेंगे जब वाक्य जो है वो कॉम्प्लेक्स में होगा, मतलब दो सेंटेंस आपस में जुड़े रहेंगे। तो यानी जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए, तो क्या करना है? उसके लिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस HV हायर्ड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस इतने को ना लिखकर केवल पास्ट इंडेफिनिट भी लिख सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर है।
ऑल सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। तो यहाँ आ गया आ था, यानी मर गया था यानी आ था। तो ये भी टेंस पास्ट परफेक्ट में है। अब इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पर इसे बनाएंगे। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। काम कौन सा पहले हुआ है? मरने का, यानी मरीज पहले मरा फिर डॉक्टर आया। तो जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो उस काम के बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो लिखेंगे द पेशेंट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर MB3 मरना का डाइड हो जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड, फिर लेना है बिफोर, फिर सब्जेक्ट डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, फिर V2 आना का होता है कम, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी केम। तो जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द दिया होगा तो इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट था नहीं इसमें, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अभी एक स्ट्रक्चर और है, जब वाक्य में बाद में या पश्चात शब्द आएगा तब कैसे उसे ट्रांसलेट करना है। तो आप देखेंगे जब वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आएगा तब उसे कैसे ट्रांसलेट करना है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में बाद में या पश्चात शब्द दिया होगा तब इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब की सेकेंड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर लगा के पास्ट परफेक्ट में बनाना है। एग्जांपल देखते हैं। चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंच गई थी। तो इसे बनाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे। तो पहले सब्जेक्ट लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और जब जो काम उसके बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो इसे पढ़ते हैं। चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंच गई थी। तो जो काम है वो पहले कौन हुआ? चोर के जाने का। तो इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और पुलिस वहां पहुंच गई थी ये उसके जाने के पश्चात हुआ, इसलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो पुलिस वहां पहुंच गई थी, यानी द पुलिस हो गया। फिर वर्ब की सेकेंड लेना है, पहुंचना का होता है रीच्ड, सेकेंड फॉर्म रीच्ड। ऑब्जेक्ट है वहां, यानी देयर, फिर लगाना है आफ्टर। अब पास्ट परफेक्ट में बनाना है, जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है। चोर का हो जाएगा द थीफ, फिर हैड लगाना है हेल्पिंग वर्ब,
फिर MV3 जाना का होता है गो, वेंट गोन। तो जब वाक्य में बाद में या पश्चात शब्द होगा उसे इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे बनाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, जो उससे बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले जो बाद में काम हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बना लिया, देन जब जो काम पहले हुआ था उसे पास्ट परफेक्ट में। तो अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना होता है। अब निगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब निगेटिव होगा तो केवल हैड के बाद नॉट लग जाएगा बस। वह गंगा जी में स्नान नहीं कर चुका था। अब सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लेना है, फिर अगर नहीं है तो नॉट लगाना है। ही हैड नॉट, फिर MV3 bathed, फिर ऑब्जेक्ट इन द गंगा। तो जब निगेटिव सेंटेंसेस होगा तो इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे बनाना होगा। पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर MV3, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं जब वाक्य में बिफोर शब्द आएगा यानी बाद में पहले शब्द आएगा और वो सेंटेंस जो है वो निगेटिव में होगा तो उसे कैसे पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में ट्रांसलेट करना होता है। सब्जेक्ट प्लस HV हैड प्लस नॉट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। इसे बनाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे। तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये हो गया जब पहले शब्द आएगा। अब जब बाद में या पश्चात शब्द आएगा उसके लिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जो बिफोर वाला होता है उसमें पास्ट परफेक्ट पहले होता है और जो आफ्टर वाला होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट का टेंस पहले होता है। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव का सेंटेंस, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस HV डिड नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड
प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब आफ्टर वाला होगा तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में होता था कि सब्जेक्ट प्लस V2, लेकिन यहाँ निगेटिव में होगा डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। चोर के जाने के बाद पुलिस वहां नहीं गई थी। तो इसे बनाएंगे अब। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, तो द पुलिस डिड नॉट, इस वाले स्ट्रक्चर पे बनाना है। तो डिड नॉट द पुलिस डिड नॉट गो देयर, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आफ्टर लगाना, क्योंकि यहाँ पे बाद में है इसलिए आफ्टर, फिर सब्जेक्ट द थीफ हैड गोन। तो जब वाक्य में बाद में होगा तब पास्ट इंडेफिनिट का जो निगेटिव का स्ट्रक्चर है वो पहले रहेगा, फिर पास्ट परफेक्ट का रहेगा। तो द पुलिस डिड नॉट गो देयर आफ्टर द थीफ हैड गोन। ये हो गया निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सेंटेंस के लिए है। वह गंगा जी में स्नान नहीं कर चुका था, इसमें केवल एक सेंटेंस है। तो इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे बनाया गया कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर MV3, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब वाक्य में पहले से दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाएगा तब इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे बनाना है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4, फिर सब्जेक्ट और B2 ऑब्जेक्ट। और जब वाक्य में बाद में होगा तो जो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव का स्ट्रक्चर है उससे पहले ले लेंगे, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पास्ट परफेक्ट में निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना होता है। अभी हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस beginning with helping verb। जब वाक्य के शुरू में क्या आएगा तब उसके लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सीखना है तो क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, इसका जो पहला स्ट्रक्चर है वो है कि जब वाक्य शुरू में क्या होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैड को पहले ले लेना है, देन उसके बाद सब्जेक्ट, फिर MV3, फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं एक इसका एग्जांपल। फिर क्या वह गंगा जी में स्नान कर चुका था? क्या वह गंगा जी में स्नान कर चुका था? तो हेल्पिंग वर्ब हैड को पहले ले लेना है, हैड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर MV3 बाथड इन, फिर ऑब्जेक्ट इन द गंगा।
ये तो हो गया सिंपल कि जब वाक्य से पहले क्या आएगा और वाक्य सिंपल में होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट में होगा, लेकिन उसमें पहले या पश्चात शब्द से दो सेंटेंस नहीं जुड़े रहेंगे, उसके लिए ये यूज करेंगे। और जब वाक्य में मतलब पहले से दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा, उसके लिए स्ट्रक्चर आप देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एक एग्जांपल की बात करते हैं। क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया था, समाप्त कर लिया था। तो जो पास्ट परफेक्ट की पहचान है वो होती है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। तो यहाँ आ गया आ था, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसको आप बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड को पहले ले लेना है, हैड, फिर सब्जेक्ट। क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया था, तो हैड यू फिनिश्ड, हैड यू, हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर MV3 फिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट योर, अपना के लिए यू के साथ आया है अपना, तो योर लगेगा, योर होमवर्क, गृह कार्य का होमवर्क। अब बिफोर लगाना है, बिफोर। फिर अगला जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सूर्य के छिपने से पहले, तो सूर्य का हो जाएगा द सन, फिर V2 लेना है, छिपना को होता है सेट, सेकेंड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर द सनसेट। अब हम लोग देखेंगे, ये पहले वाला हो गया। अब देखेंगे जो वाक्य में बाद में आएगा और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। उसके लिए स्ट्रक्चर HV डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस वहां पहुंची थी, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लेना है, फिर सब्जेक्ट डिड द पुलिस, फिर MV1 पहुंचने की बात है तो रीच देयर, बाद में है तो आफ्टर द थीफ, फिर हैड, फिर MV3 है तो जाने की बात है तो गोन, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, तो इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट में इस सेंटेंस को बनाना था, तो हेल्पिंग वर्ब डिड ले लिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर लगाना था क्योंकि यहाँ पे बाद है, बाद में है, फिर
सब्जेक्ट लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लिया, फिर MV3 लिया। जाने की बात थी, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसी को इतने तक ही। तो हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इस सिंपल होगा तो इस पे, जब पहले या पूर्व शब्द आएगा तो इस वाले स्ट्रक्चर पे, और जब बाद में शब्द आएगा तो इस वाले स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, जब इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा तो उसे कैसे करना है। तो अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। आप लोग इसे पहले नोट कर लें, फिर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। जब तो हेल्पिंग वर्ब हैड सेम रहेगा, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो। फिर MV3 फिर ऑब्जेक्ट। जो एग्जाम्पल है वो ऐसे रहेगा, क्या वह गंगा जी में स्नान नहीं कर चुका था। अब इस वाले स्ट्रक्चर पे बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हैड पहले ले लेना है, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है, फिर MV3 फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो जब सिंपल में दिया रहे होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर MV3 फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस वाले एग्जाम्पल से हम लोग समझ चुके कि इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो उसे कैसे बनाना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। और जब पहले वाला होगा इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यहाँ पे लग जाएगा बस, और बाकी सब सेम वैसे रहेगा। फिर क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर लिया था। ये इसे देखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है बस, बाकी सब वैसे सेम रहेगा। आप लोग इसे मोरल भी याद कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगाना है बस, बाकी सब वैसे रहेगा। अब देखते हैं जब बाद में वाला होगा तो इसे हेल्पिंग वर्ब डिड फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, बाकी MV1 ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस हैड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या चोर के जाने के बाद पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, यहां नहीं लग गया, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव में यही डिफरेंस है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। आप लोग इसे दोबारा नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक वाक्य होंगे उसके लिए स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस के लिए पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस MV3, हैड के बाद सब्जेक्ट MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सोहन यहाँ कल क्यों आया था। इसको इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे बनाना है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड को ले लेना है। इसमें क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नसूचक शब्द है वो है क्यों, क्यों का व्हाई। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लेना क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो व्हाई हैड, फिर सब्जेक्ट सोहन, फिर MV3 आना का कम, और कम केम कम, यानी थर्ड फॉर्म जो होगी वो कम ही होगी। तो व्हाई हैड सोहन कम, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ का होता है हेयर और कल का यस्टरडे।
तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड होगा तो इस वाले स्ट्रक्चर पे बनाना। क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर MV3, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे जब वाक्य में पहले शब्द आएगा, मतलब पहले या पूर्व शब्द आएगा, उसके लिए स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड प्लस HV हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों आया था। इस सेंटेंस को इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ पे है। तुम्हारे सोने के से पहले मुकेश यहाँ क्यों आया था, तो क्यों का होता है वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट वाई हैड मुकेश, फिर MV3 आना का होता है कम, केम कम, वाई हैड मुकेश कम, फिर ऑब्जेक्ट में हियर। अब हो गया मुकेश यहाँ क्यों आया था, वाई हैड मुकेश कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे आफ्टर वाला, तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिर आफ्टर वाला। क्वेश्चन वर्ड प्लस HV डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ क्यों आया था। तो इसे बनाएंगे, क्यों का हो जाएगा वाई डिड मुकेश कम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। अब हम जब बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड, पहले आप लोग इतना नोट कर ले, फिर जो निगेटिव वाला है हम इसी में करवा देते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा इसलिए। तो जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड, तो जो सब्जेक्ट है इसके बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। फिर सोहन कल यहाँ क्यों नहीं आया था, यहाँ नहीं लग जाएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। फिर जब इस वाले स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें भी सब्जेक्ट जो है उसके बाद नॉट लगा देंगे। फिर तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था,
तो जब नहीं यहाँ लग जाएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब वही सेम। और जब इसमें होगा तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, और तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, तो यहाँ इसमें भी मुकेश के बाद नॉट लगा देना है। तो ये इस प्रकार हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो फिनिश हो गया। हमने देखा अफर्मेटिव में हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अगर पहले आता है तो बिफोर, और अगर बाद में शब्द आता है तो आफ्टर, और सबका स्ट्रक्चर भी देखा। तो आज हम लोग यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।